हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन्फो शेयरिंग। दोस्तों, आज हम अपने फिनेंशियल लिटरेसी को बढ़ाने के लिए जो ये डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। और बहुत से लोगों को इसके बारे में बहुत सी जानकारियाँ होंगी, कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारियाँ नहीं होंगी। ये बहुत ही फेमस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि हम सबको क्यों इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। दोस्तों, पहले हम जानेंगे व्हाट आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पीपीएफ, दैट इज पब्लिक प्रोविडेंट फंड। सबसे पहले ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है। मतलब कि अगर आपके पास एक पैसे हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से लंबे अंतराल के लिए आप इसको इन्वेस्टेड रखना चाहते हैं, तभी आप पीपीएफ में पैसे डालें। इट कम्स अंडर ईईई, दैट इज ट्रिपल ई कैटेगरी। इसका मतलब होता है एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट एग्जेम्प्ट। 3 तरह के एग्जम्पशंस मिलते हैं, टैक्स एग्जम्पशन मिलते हैं 3 चीज़ों पे। उसके बारे में मैं आगे डिटेल में डिस्कशन करूंगा, बट इट कम्स अंडर ईईई कैटेगरी। इसका लॉक इन पीरियड, जैसा कि मैंने कहा कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो इसका लॉक इन पीरियड जो भी आप अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 15 सालों के लिए रहेगा। और उस 15 सालों के बाद आप इसको फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं 5-5 सालों के लिए, एन नंबर ऑफ टाइम्स, लाइक इनडेफिनेटली। लाइक आप कितने बार भी उस 15 साल के बाद भी 5-5 साल उसे आगे बढ़ा सकते हैं। बट हाँ, मिनिमम आपको 15 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। हाँ, कुछ ऐसे क्लॉज हैं जिसमें आप इस मैच्योरिटी पीरियड, लाइक ये जो 15 साल का मैच्योरिटी है, इसके पहले भी पैसे विड्रॉ कर सकते हैं। उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा। बट या इसका फुल मैच्योरिटी पीरियड 15 साल का होता है। अब दोस्तों, पीपीएफ अकाउंट हम कैसे ओपन कर सकते हैं? तो पीपीएफ अकाउंट आप बोथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से ओपन कर सकते हैं। ये कहाँ ओपन कर सकते हैं? आप किसी भी रजिस्टर्ड बैंक है, वेदर इट इज नेशनलाइज्ड और कोई भी प्राइवेट बैंक हो, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, या कहीं भी किसी भी पोस्ट ऑफिस में भी आप इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन, मैंने अपना अकाउंट ऑनलाइन मोड में ओपन किया था, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि ऑनलाइन मोड में ओपन करना ज़्यादा ईजी होता है, फीजिबल होता है, क्योंकि आपका एक सेविंग अकाउंट रहेगा उस बैंक में, और आप उसी बैंक में अगर पीपीएफ अकाउंट अगर ओपन कर लोगे तो आपका ट्रांजेक्शन, जो भी आप मनी इन्वेस्ट करना चाहते हो, वो डायरेक्ट आप बैंक के ऐप्स के थ्रू कर दोगे, आपको बैंक के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। तो आई प्रेफर कि ऑनलाइन मोड के द्वारा ही आप लोग जाएं और इस अकाउंट को खुलवाएं। ऑनलाइन अकाउंट को खोलने के लिए एक तो आपका उस बैंक में सेविंग अकाउंट होना चाहिए, दूसरा आपके पास उस बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाएं आपके मोबाइल पे वो रहनी चाहिए। इसके थ्रू आप पीपीएफ अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिनिमम लिमिट्स क्या है इस अकाउंट को में पीपीएफ में पैसे डालने के? तो मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपये आपको एनुअली, एक साल में कम से कम 500 रुपये डालने होंगे, और मैक्सिमम आप 1.5 लाख रुपये इस अकाउंट में डाल सकते हैं। मतलब एक फाइनेंशियल ईयर में मिनिमम आप 500 डालेंगे और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपये। अब दोस्तों, बहुत बार ऐसा भी होता है कि किसी कारणवश आप उस अकाउंट में 500 रुपये भी डालना भूल जाएं या नहीं डाल पाएं, तो उस केस में आपका जो अकाउंट होगा पीपीएफ अकाउंट, वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। तो परेशान होने की ज़्यादा बात नहीं है कि वो अकाउंट डीएक्टिवेट होगा, क्या आप उसे रीएक्टिवेट करा सकते हैं? तो जी हाँ, आप उसे रीएक्टिवेट करा सकते हैं। उसके लिए बस आपको एक पेनल्टी भरनी होगी 50 रुपये, और 500 रुपये उस पर्टिकुलर ईयर के देने होंगे। फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर आपने 2021 में एक पीपीएफ अकाउंट खुलवाया और आपने 500 रुपये उस साल के डाल दिए, बट किसी भी कारणवश 2022-2023 में उसमें पैसे नहीं डाल पाए, मतलब मिनिमम अमाउंट भी जो मेंटेन करना है 500, वो भी नहीं डाल पाए, तो आपका अकाउंट वो डीएक्टिवेट हो गया। अब आपको क्या करना होगा? उन दोनों साल के लिए, 2022-2023 के लिए 500 रुपये, मतलब 1000 रुपये प्लस 50-50 रुपये दोनों साल का पेनल्टी, दैट इज 100 रुपये। तो आपको टोटल 1100 रुपये डालने पड़ेंगे, तब आपका अकाउंट फिर से रीएक्टिवेट हो जाएगा। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, मैं ये मानता हूँ कि 500 रुपये हर कोई मिनिमम एक साल में इन्वेस्ट कर सकता है, तो आप इसे डीएक्टिवेट ना ही होने दें, क्यों फालतू के पचड़े में पड़ना। अब दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया था कि एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है, 15 साल के लिए आपको इन्वेस्टेड रहना होगा, और एक अच्छा कॉर्पस, एक अच्छा रिटायरमेंट प्लान, ये बेसिकली लोग रिटायरमेंट प्लान को या कोई लॉन्ग टर्म गोल्स है उसको अचीव करने के लिए लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो 15 साल के पहले भी आप क्या कर सकते हैं? आप इस पर्टिकुलर अमाउंट पे लोन ले सकते हैं। मतलब वन कैन अवेल लोन इन बिटवीन 3rd and 6th फाइनेंशियल ईयर ऑफ मेंटेनिंग द अकाउंट, एंड द लोन अमाउंट विल बी मैक्सिमम 25% ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट। मतलब फॉर एग्जांपल, आपने 2021 में फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए जमा किए अपने पूरे साल में, 2022 में भी आपने 1 लाख रुपए जमा किए, मतलब आपने टोटल 2 लाख रुपए जमा कर दिए। अब 2023 से आप एलिजिबल हैं कि आप इस कॉर्पस को दिखाकर कुछ लोन ले सकते हैं, और वो लोन कितना होगा? 25% ऑफ द डिपॉजिटेड अमाउंट। तो आपका यहाँ पर टोटल डिपॉजिट है 2 लाख, तो इसका 25% विल बी अराउंड 50,000, राइट? तो आप इतना लोन
ले सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द फैसिलिटी जो आपको पीपीएफ के थ्रू मिलेगी। अब दोस्तों प्री मैच्योर विड्रॉवल या पार्शियल विड्रॉवल भी आप कर सकते हैं इस अकाउंट पे आफ्टर द 6th फाइनेंशियल ईयर ऑफ मैच्योरिटी। मतलब अगर आपने 6 साल तक इन्वेस्टेड रहा, आपने पैसे डाले हैं, तो आप पार्शियल विड्रॉवल भी इस पर्टिकुलर पीपीएफ अकाउंट से कर सकते हैं। दैट विल बी 50% ऑफ द मनी डिपॉजिटेड। मतलब 6 साल तक समझ लो अगर आपने 1 लाख रुपए जमा कर दिए तो आप मैक्सिमम 50,000 तक आप उससे विड्रॉ कर सकते हैं। बट हाँ, ये सुविधा आपको 6 फाइनेंशियल ईयर के ऑनवर्ड्स ही मिलेगी। तो लॉकिंग पीरियड 15 साल का होता है, बट हाँ ये कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉज होते हैं जिसके तहत भी आप पैसे निकाल सकते हैं। अब दोस्तों कौन इस अकाउंट को ओपन कर सकता है? तो अभी के जो गाइडलाइंस है उसके थ्रू बस ओनली इंडियन रेसिडेंट जो देश वाले लोग हैं, मतलब इंडिया के जो रेसिडेंट है वही इस अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। हाँ, कोई भी एनआरआई ओपन अकाउंट को ओपन नहीं कर सकता। हाँ, ऐसा हो सकता है कि अगर वो एनआरआई पहले इंडिया में रहता था और जब उसने अकाउंट ओपन किया और उसके बाद वो एक एनआरआई बना, तो हाँ वो इस अकाउंट को 15 साल तक जो उसका जो फर्स्ट लॉकिंग पीरियड है उतना तक वो चला सकता है। बट हाँ फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिल सकता है। बट हाँ कोई भी अभी जो एनआरआई है जो अभी बाहर में रहते हैं और वो अगर चाहें कि अगर वो पीपीएफ अकाउंट को ओपन करें तो वो इस अकाउंट को ओपन नहीं कर पाएंगे। और क्या ये अकाउंट सिर्फ बड़े अडल्ट ही खोल सकते हैं? तो नहीं दोस्तों, ये माइनर्स के लिए भी अलाउड है। हाँ, माइनर जाहिर सी बात इसे ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, तो पेरेंट्स कैन ओपन द अकाउंट एंड मैनेज ऑन बिहाफ ऑफ देयर माइनर। और जब वो माइनर बड़े हो जाए तो आप इसे हैंड ओवर कर सकते हैं। बट यस, दिस इज एप्लीकेबल बोथ फॉर द एडल्ट्स एज वेल एज फॉर द माइनर्स। अब दोस्तों बात करेंगे व्हाई टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखिए दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, एलएसएस स्कीम्स हो गए, एनपीएस हो गया एंड व्हाट नॉट। बट इन पीपीएफ एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान माना जाता है, स्पेशली फॉर द रिटायरमेंट, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट का प्लान है। ये स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड की जैसा बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल नहीं है कि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। आज आपने कुछ इन्वेस्ट किया, कल मार्केट गिर गया और आपके पैसे डूब गए, या उसमें तो आपकी प्रिंसिपल अमाउंट भी रिटर्न हो ये भी गारंटी नहीं होती है। इसी के साथ साथ वहाँ पे इंटरेस्ट भी ज़्यादा होता है। पर हाँ, पीपीएफ एक गवर्नमेंट की स्कीम है। ये लाई इसी ली गई थी कि लोगों की जो हार्ड अर्नड मनी होती है, जो वो लोग बहुत ही मेहनत से कमाते हैं, वो अपने लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स को देखते हुए इन्वेस्ट कर सके। चाहे वो अपने बच्चों का फ्यूचर हो, शादी हो, या घर खरीदना हो, या कोई भी बड़ी जो जिम्मेदारियां होती हैं उसको निभाने के लिए ये पीपीएफ को लाया गया था। तो ये एक बहुत ही सेफ मेथड है जो आप अपने हार्ड एंड मनी को इन्वेस्टेड रख सकते हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, इन्फ्लेशन, जो महंगाई होती है उसे बीट करती है ये जो भी आप इंटरेस्ट या कॉर्पस जो भी आप जनरेट करते हैं पीपीएफ में। तो पीपीएफ के बहुत ज़्यादा फायदे भी हैं। अब मैं बताऊंगा कि व्हाई टू इन्वेस्ट इन पीपीएफ। तो सबसे पहला, जैसे मैंने बताया, मोस्ट सेफ वे टू इन्वेस्ट मनी विद गारंटीड रिटर्न, स्पेशली फॉर रिटायरमेंट प्लान। इसमें ऐसा नहीं है कि मार्केट डाउन हो गया और आपके पैसे डूब गए। आपको जितना सरकार ने इंटरेस्ट प्रॉमिस किया है उतना वो इंटरेस्ट देगी। हाँ, ये इंटरेस्ट टाइम टू टाइम रेगुलेट होते रहते हैं। मतलब अगर ओवर द ईयर्स मैं बोलूँ, अगर 5-6 साल या 10 साल की बात बोलूँ, तो एवरेज ये 7 से 9% का रहा है। करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी 7.1% का चल रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा है। मतलब एज कंपैरिजन जितना ये मतलब एक सेफर इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। क्योंकि एफडी अगर आप कराने जाओ किसी भी बैंक में, वेदर इट इज अ नेशनलाइज्ड बैंक या कोई भी प्राइवेट बैंक हो, तो वो मैक्सिमम 5.56 तक आपको क्या बोल सकते हैं इंटरेस्ट देंगे, और वो भी इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है। मतलब उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है, बट ये टैक्स फ्री होता है। अब इसके बारे में मैं आपको अभी जानकारी दूंगा ये कैसे होता है। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया, इट कम्स अंडर टैक्स एग्जेम्पशंस अप टू 1.5 लाख अंडर एटीसी ओल्ड टैक्स डिजाइन। जो भी लोग ओल्ड टैक्स डिजाइन को फॉलो करते हैं उनको टैक्स एग्जेम्पशंस अप टू 1.5 लाख मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी टोटल इनकम मान लो सालाना 10 लाख रुपए है, तो अगर आपने 1.5 लाख पूरे के पूरे पीपीएफ में डाल दिए, तो आपका जो टैक्सेबल इनकम होगा वो 8.5 लाख हो जाएगा। वो 1.5 लाख का सरकार मानेगी नहीं कि वो आपकी इनकम थी। तो ये बहुत ही अच्छी है। जिन लोगों की भी सैलरी ज़्यादा होती है उनके लिए बहुत ही अच्छी इंस्ट्रूमेंट है, जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हो मनी और टैक्स बेनिफिट्स उठा सकते हो। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी पिछले स्लाइड में बात की थी ट्रिपल ई, दैट इज एग्जेम्प्ट कैटेगरी। तो ये लाइन किसी को समझाएगी कि एग्जेम्प्ट कैटेगरी का मतलब ये है कि आपने जो भी अमाउंट इन्वेस्ट किया है, मतलब जैसा कि मैंने बताया कि आप जो भी मंथली या एनुअली जो भी आप इंस्टॉलमेंट डाल रहे हो वो मनी इन्वेस्ट है। सेकंड, जो भी आप इंटरेस्ट उस पर अर्न करोगे, एंड द थर्ड, जो भी आप टोटल विड्रॉवल करोगे ऑन मैच्योरिटी 15 साल के बाद, वो तीनों चीज टैक्स फ्री होती है। इसीलिए इसे ई कैटेगरी में रखा जाता है, एग्जेम्प्ट। मैं फिर से रिपीट करूंगा,
जो भी आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया, जैसे आपने 1.5 लाख पूरे साल के था, तो जाहिर सी बात है वो टैक्सेबल में नहीं आया, तो आपको वहाँ पे टैक्स बेनिफिट्स मिल गया। अब आपको जो भी इंटरेस्ट आप उस पर अर्न कर रहे हो वो भी टैक्सेबल नहीं होता है। सिमिलरली आप मेच्योरिटी पे जो भी पैसे मिलेंगे, चाहे वो 20 लाख हो, 30 लाख हो, 15 साल के बाद अगर आपने उसे निकाले तो वो टोटल का टोटल पैसा आपके अकाउंट में आएगा। आपको एक पेनी भी किसी को टैक्स नहीं करने की जरूरत है। देखा कितना शानदार इन्वेस्टमेंट प्लान है ये, पता नहीं लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं। एंड जैसे मैंने बताया, इट गिव्स यू हायर रिटर्न्स एज कम्पेयर टू फिक्स डिपॉजिट। जो भी एफडीज होती हैं उससे ज़्यादा ये रिटर्न देता है। और अभी जो रिटर्न चल रहा है वो 7.1% है। ये फिक्स नहीं होता, मतलब ये मोर और लेस गवर्नमेंट क्वार्टर बेसिस पे या जब भी ये बजट लाती है तो उसमें कुछ कुछ रेगुलेट करते रहती है। बट या ओवर द ईयर्स, पिछले 10 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें तो ये 7 से 9% रही है, और विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को बीट करते हुए टैक्स बेनिफिट्स उठाते हुए एक अच्छा कॉर्पस जनरेट कर पा रहे हैं। एंड दोस्तों, वन कैन हैव अ लोन ऑन द पीपीएफ अमाउंट डिपॉजिट। मैंने आपको लोन कैसे लेना है और आप कब ले सकते हैं ये भी पिछले स्लाइड में बताया। तो या these are the points which makes PPF a very good financial instrument to invest, keeping your future keeping your future in mind, like कि आपको कुछ बड़े सपने हैं जो आपको पूरे करने हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट टिप आपको, जैसे मैंने बताया कि आप इसमें या तो लमसम एक बार पैसे डाल सकते हैं या पूरे साल में 12 बार पैसे डाल सकते हैं, मतलब मंथली इंस्टॉलमेंट में, या मतलब 12 बार आप डाल सकते हो। तो दोस्तों आप कोशिश करना कि आप जो भी पैसे मंथली अगर आप इंस्टॉलमेंट भर रहे हो तो 5 तारीख तक भर देना, मतलब 1 2 3 4 5 तक भर देना। क्योंकि अगर आप 6 या 7 या उसके बाद भरने जाओगे तो 6 से पूरे महीने तक का वो इंटरेस्ट आपको उस महीने में नहीं मिलेगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा ट्रिकी है, आपको मैं उतना डिटेल में नहीं ले जाऊँगा क्योंकि आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। बट आप ये समझ लो कि अगर आपने पीपीएफ अकाउंट खुलवा रखा है तो आप कोशिश करना कि आप उसका जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 1 से 5 तारीख में भरें। इससे आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा और ओवर द पीरियड, मतलब अभी छोटी बात लगेगी बट हाँ ओवर द पीरियड 15 साल में ये बहुत ही अच्छा अमाउंट जनरेट करके देता है। ये बस 1 से 5 तारीख वाली बात भी काफ़ी अफेक्ट कर देगी आपके टोटल कॉर्पस, मतलब कम से कम कुछ लाख का फर्क पड़ सकता है अगर आपने 6 तारीख को पैसे डाले और 5 तारीख को पैसे डाले उसमें। तो प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो भी मंथली इंस्टॉलमेंट है वो 5 तारीख तक डाल दो। सो दोस्तों, आपको अगर इस चैनल या इस वीडियो से कुछ भी अच्छी जानकारी मिल रही है या आपके कुछ भी फाइनेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में वृद्धि हो रही है या आपको अच्छा लग रहा हो कि हाँ हम अच्छे कंटेंट को देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऑल्सो इस वीडियो को अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में उन्हें शेयर करो, क्योंकि मैं अपने हर वीडियो में यही बात बोलता हूँ कि हमारे देश स्पेशली इन इंडिया ये फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत कम है लोगों के पास। लोगों को पैसों को एफडी में हो गया या सेविंग अकाउंट में या कहीं कहीं पे रखना पसंद करते हैं, उन्हें एक्चुअल में पता नहीं है कि उन पैसों पे पैसा कैसे कमाया जाता है। इसे ही फाइनेंशियल लिटरेसी कहते हैं कि आप सो रहे हो और आपके लिए वो पैसे बढ़ रहे हो। तो इस चीज़ की कमी है हमारे देश में। ओवर द ईयर्स ये ठीक होगा, बट कहीं से शुरुआत करनी थी, तो मैंने इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश की है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।